करावी लागेल. काय फलंदाजी झाली आयुष्यामार्फत. संतोष फडके जर उपस्थित असतील तुमचं स्वागत आहे. मोरबे आयुषला सामनावीर किताब आणि त्याचा गौरवविधी केला जात आहे. आणि राजेश मस्कर कोपरोली यांचा सन्मानित केला जाईल. संतोष फडके मोरबे जर उपस्थित असाल तर यावं व्यासपीठावर. तुमचं साई स्टार क्रिकेट संघ विगर यांच्या वतीने आम्ही इथे स्वागत करत आहोत. पुंडलिक फडके वंशज खऱ्या अर्थाने त्यांचं आपल्याला कौतुक करावं लागेल. सुरुवातीपासून अजूनपर्यंत क्रिकेटचा ते आनंद घेतात आणि त्यांच्या वतीने आम्हाला इन्फॉर्मेशन मिळाली की 5 दिवस कंटिन्यू या स्पर्धेचा ते लुप्त अर्थात आनंद घेणार आहेत. चला सामन्याकडे आपण बोलूया. मनोहर पाटील वाजे ये आता जोड़ले जातील. बहुत बहुत शुक्रिया महागुरु. सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है. गावदेवी कोपरोली और उनके खिलाफ खेल रही है. बीच मैदान के अंदर केवाले के बीच में दिलकश नजारा है. केवाले टीम ने टॉस जीता. पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. अंपायर का आएगा यहां से ग्रीन सिग्नल. मुकाबला शुरू हो जाएगा. दोनों आसपास की टीम है, एक दूसरे की ताकत एक दूसरे की कमजोरी जानते हैं. दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं. और मैदान के अंदर हम जाएंगे. अंपायर का इशारा. लेट्स प्ले गेम ऑन. स्ट्राइकर एंड के ऊपर संजय माली. रोहित निकलेंगे गेंदबाजी में. पहली गेंद. खिलाड़ी मौजूद. मौका बन जाएगा. बड़ी मछली जाल में है. बिग फिश इन द नेट. संजय माली गोज. करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पहली गेंद के ऊपर ही चलते बने. बड़ी मछली जाल में फंस चुके थे कोपरोली क्रिकेट टीम की. जबरदस्त आगाज होता है गेंदबाजी से. लेकिन केवल क्रिकेट टीम की बात करेंगे, पावर प्ले में कमाल का खेल खेलती है. और जिस तरीके से उन्होंने फैसला किया कि पहले हम बल्लेबाजी करेंगे टॉस जीतने के बाद, रोहित पाटिल पहली गेंद के ऊपर संजय माली को वापस भेजा. तीसरे नंबर के खिलाड़ी आएंगे इनेट नंबर 3 मयूर गायकर. अब यहां से साझेदारी की सख्त जरूरत होगी. केवल क्रिकेट टीम गणेश पारवे साथ निभा रहे. नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर जरूर खड़े. दाएं और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन लेकर मैदान के अंदर जरूर चले. रोहित पाटिल कोपरोली क्रिकेट टीम का सबसे प्रमुख गेंदबाज. पारी की शुरुआत करते हैं गेंदबाजी से. गेंदबाज रोहित पाटिल इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर चलेंगे. बल्ले का अंदरूनी हिस्सा जरूर लगा था. अच्छी गेंद थी. गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा गिरकर हल्के से अंदर की तरफ गेंद झुकी. डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई. पहली 2 गेंदें पावर प्ले का ओवर जिसमें 2 खिलाड़ी 30 गज के बाहर है. और यहां से जबरदस्त गेंदबाजी में आगाज है. अब तक खाता नहीं खोलने दिया बल्लेबाजों को. पहली गेंद के ऊपर सफलता. और मयूर गायकर ऑन स्ट्राइक रेंज के ऊपर अगली गेंद. बड़े स्ट्रोक की तलाश. गेंद हवा में है. काफी देर तक लहराई. अविनाश सोमवंशी गेंद के नीचे. कोई गलती नहीं होगी. दूसरा करारा झटका केवाले के उम्मीदों को. ऊपर सफलता. दूसरी गेंद डॉट थी. तीसरे के ऊपर सफलता है. पूरी तरीके से दबाव को महसूस करा रहे बल्लेबाजों को. अब गणेश पारवे का रोल, उनकी भूमिका बेहद अहम हो जाती है। रन भी बनाने हैं, विकेट को भी बचाना है, साझेदारी की सख्त जरूरत है। जबरदस्त ये मुकाबला है।
रोहित पाटिल अब तक 3 गेंदें फेंकी है, एक भी रन खर्च नहीं किया, अभी तक खाता खुला नहीं केवाले टीम के पारी का। नया खिलाड़ी आएगा इनेट नंबर 4, चौथे नंबर के खिलाड़ी मैदान में। करण करण पालकर, गेंदबाज तैयार, एक बार फिर से रोहित पाटिल इस ओवर की चौथी गेंद लेकर। जोरदार अपील हुई थी विकेटों के पीछे से, वाइड को बचाने के लिए यह पेंतरे। अब बिल्कुल अंपायर जानते हैं और अंपायर ने इशारा किया कि यह गेंद खराब है। हमारे राम पाटिल सर चिंद्रन मेन अंपायर और सुनील तांडे सर बेलोली हमारे स्क्वायर लेग अंपायर है। टीम की रन संख्या का खाता खुल चुका है वाइड के साथ। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज एक बार फिर से है तैयार ओवर द विकेट से। हल्के हाथों से इस गेंद को धकेला, दिशा दी, खिलाड़ी जरूर मौजूद है, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। सिंगल के मदद से छोर बदलेंगे बल्लेबाज। 4 गेंदों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ और गणेश पारवे पहली मर्तबा स्ट्राइकर एंड के ऊपर। संजय मालिक के साथ उतरे थे, संजय मालिक वापिस गए, उनके पीछे पीछे चलते बने थे मयूर, लेकिन अब करण पालकर और गणेश पारवे मैदान में 2 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहली 4 गेंदें गुजर चुकी है रोहित पाटिल की। दाएं और बाया का कॉम्बिनेशन लेकर मैदान के अंदर जरूर चलती हुई गांवदेवी कोपरोली क्रिकेट टीम मैदान के अंदर जिस तरीके से शुरुआत हुई है, अंजाम किस प्रकार से होगा यह भी देखने वाली बात है। राउंड द विकेट से गेंदबाजी, स्ट्राइकर एंड के ऊपर बल्लेबाज नजर आएंगे करण पालकर, गणेश पारवे। गणेश के लिए गेंद, पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था और गेंद जाएगी। अपने ही अंदाज में शुरुआत करेंगे गणेश पारवे, चौका। ऊपर 2 विकेट के नुकसान पर केवाले टीम। छोटी ये गेंद थी लेकिन लेग स्टिक के बाहर से गुजरी। अंपायर का इशारा आएगा कि यह गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई टीम की रन संख्या टोटल बनी है 7 रन। अंतिम गेंद का खेल यहां पर बाकी है रोहित पाटिल गणेश पारवे के लिए। पटकी हुई गेंद हल्के हाथों से धकेला, दिशा देने का काम करेंगे। स्ट्राइक रखना चाहते हैं अपने पास, वही करेंगे गणेश पारवे। पहले ओवर की भी समाप्ति और पहले ओवर के समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान के ऊपर केवाले टीम 8 रन। आठ रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर जरूर हम देख सकते हैं धीमी शुरुआत है, लेकिन जिस तरीके से रोहित ने शुरुआत करी है लाजवाब अंदाज में। दूसरा गेंदबाज आएगा दूसरा ओवर लेकर कोपरोली टीम के माध्यम से। मंगेश ठाकुर किस तरीके का रवैया अपनाएंगे, किस तरीके की सोच होगी, कितने रनों तक पहुंचेगी, क्योंकि इस विकेट के ऊपर पीपी बिल्कुल हमने नखरे दिखे, क्योंकि जिस तरीके से 84 रन भी इसी विकेट के ऊपर हरिग्राम टीम ने बनाए और इसी विकेट के ऊपर 45 रन बनाने में दागटे जुई के पसीने छूट गए। ये होता है क्रिकेट और यही सोच लेकर मैदान के अंदर उतरती भी दोनों टीमें मैदान के अंदर देख सकते हैं। केवल क्रिकेट टीम अब गणेश पारवे के ऊपर निगाहें नजरें सभी दर्शकों की। संजय माली को जल्दी खोया था मयूर को, अब करण साथ निभा रहे गणेश का। मंगेश ठाकुर ओवर की पहली गेंद लेकर कदमों का इस्तेमाल किया, पीछे खिलाड़ी जरूर मौजूद है इसी स्ट्रोक के लिए। 1 रन तो आसानी के साथ, थोड़ा सा फंबल है लेकिन गणेश पारवे ने बिल्कुल मना किया। 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। सिंगल की मदद से पारी आगे बढ़ती हुई 9 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छी कोशिश, अच्छी साझेदारी की जरूरत है, क्योंकि शुरुआती झटके जब भी मिलते हैं आपको साझेदारी बनानी होती है, स्कोरबोर्ड को आगे मूव करना होता है और निश्चित तौर पर 50, 55, 60 रन इस विकेट के ऊपर लड़ने वाला टोटल साबित हो सकता है।
पीछे बल्लेबाजी आक्रमण बहुत है, लेकिन वर्तमान स्थिति थोड़ी सी स्वप्निल 11 गावदेवी कोपरली क्रिकेट टीम मैदान के अंदर हावी है, लेकिन सिद्धार्थ 11 केवल कमबैक करने में माहिर मानी जाती है। इस तरीके के हालातों में गेंदबाज मंगेश ठाकुर तैयार है। गति में मिश्रण किया था, लेकिन कोन बनाती हुई, एंगल बनाती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली गई। अंपायर ने हमें इशारा किया कि यह गेंद खराब फेंकी है मंगेश ने, वाइड गेंद करार। रन बनेंगे टोटल। सागर फड़ के बोनशेत हमारे साथ स्कोरिंग की भूमिका में हमें बताते हुए रन बने हैं टोटल 10 रन। राउंड द विकेट से मंगेश एक बार फिर से है तैयार। हल्की से अपील हुई थी, लेकिन गेंदबाज बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे इस अपील के पीछे। लेग 22 का एक रन आता है। अब सिंगल की मदद से थोड़ा सा शांत क्रिकेट मैदान के अंदर चलता है। यहां से केवाले क्रिकेट टीम। मंगेश ठाकुर गेंदबाजी कर रहे। गणेश पारवे 3 में अब तक 6 रन बनाए, एक चौका उनके पारी में जरूर शामिल है। करण पालकर 2 गेंदे खेलिए, एक सिंगल उनके नाम के ऊपर। 8 गेंदों का सफर यहां से समाप्त होता है और 8.25 के धीमी औसत से 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज मंगेश एक बार फिर से गणेश पारवे के लिए। पावर प्ले की 4 गेंदें अभी भी बची हुई है। पावर प्ले में बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए माहिर माना जाता है गणेश पारवे। अच्छा स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, गेंद जाएगी सीमा पार, मिल जाएगा चौका। मंगेश की एक चौका जरूर लगाया गणेश ने। 4 में 10 की पारी। टोटल रन संख्या सिद्धार्थ 11 के वाले 15 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। मंगेश एक बार फिर से तैयार। इस ओवर की चौथी गेंद लेकर चलेंगे। कदमों का इस्तेमाल किया, खिलाड़ी जरूर मौजूद है। पप्पू थोड़े से लड़खड़ाएंगे। एक ही रन है, एक से ज्यादा यहां से कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा मुकाबला चलता हुआ, गेंद और बल्ले के बीच में हर मुमकिन प्रयास किया जा रहे रनों को बचाने के लिए, रनों को बनाने के लिए केवाले और कोपरोली के माध्यम से। 4 गेंदों में 7 रन। दूसरे पावर प्ले में अब तक नपी तुली गेंदबाजी जरूर रही है, लेकिन अंतिम 2 गेंदे बड़े स्ट्रोक की तलाश जरूर करेंगे करण पालकर। चौथे नंबर के ऊपर जरूर उतरे। मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों के ऊपर है। राउंड द विकेट से मंगेश। तेज गेंद करी, अंपायर की उंगली आसमान की ओर और ये इशारा था कि करण आपकी पारी इस मुकाबले में यहीं पर समाप्त होती हुई। तीसरा करारा झटका सिद्धार्थ 11 के वाले टीम को। में मुकाबला यहां से फिर से शुरू हो जाएगा। अच्छी कोशिश मैदान के अंदर करी जा रही है। रन बने हैं टोटल। स्कोर बोर्ड के 15 रन। 16 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस ओवर के आने वाली अंतिम गेंद है। अच्छी गेंदबाजी अब तक रही है। राउंड द विकेट से स्ट्राइकर इनके ऊपर आशीष माली। अंपायर का जरूर इशारा आएगा कि यह गेंद भी खराब है, तो बिल्कुल कोपरली टीम रिव्यू चेक हम जरूर करेंगे यहां से।
फेयर डिलीवरी। तो 2 ओवर की समाप्ति हुई और 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 16 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। प्रशांत मस्कर कोपरोली और प्रतीक गायकर केवाले इस टूर्नामेंट को एंजॉय करते हुए, हमारे कांचन भाई पालकर वो भी मौजूद है मैदान के ऊपर। आइए मंच के ऊपर, आपका भी स्वागत है। रन बने हैं टोटल 16 रन, 8 की औसत बरकरार रखी है। गणेश पारवे अभी भी मौजूद है मैदान में, 5 गेंदों में 11 की पारी। आशीष अभी आए हैं जिन्होंने 1 गेंद खेली, रन नहीं बनाया। रोहित आएंगे अपने स्पेल के दूसरे ओवर में। अगला मुकाबला होगा, एक तरफ होगी वागेश्वर हरिग्राम और उनके खिलाफ खेलेगी धाकटी जुई। दोनों टीम के कप्तान, टॉस के लिए आपको ये पहला पुकार है। गेंदबाजी में रोहित पाटिल, राउंड द विकेट। गणेश के लिए गेंद गैप ढूंढने में माहिर माना जाता है ये खिलाड़ी, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। सिंगल की मदद से पारी आगे बढ़ती हुई 17 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। उमेश माली अभी भी बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आए, ये सोच हमारे समझ के परे। उनकी रणनीति अलग है, उनकी स्टाइल अलग है केवल क्रिकेट टीम की। और यहाँ पर देख सकते 3 शुरुआती झटकों के बाद आपके टीम का प्रमुख खिलाड़ी यदि इतना पीछे लोअर ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालता है तो जरूर इसके पीछे कुछ अद्भुत प्लानिंग रही होगी। पीपी 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी है। गेंदबाज रोहित, बड़े स्ट्रोक की तलाश थी, मिस टाइमिंग बिल्कुल ये स्ट्रोक था। पीछे से खिलाड़ी आएगा, तब तक 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। सिंगल डबल से स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। 8 गेंदें फेंकी है रोहित ने, रन खर्चे 10 और 2 सफलता रोहित के नाम के ऊपर रही। टीम की रन संख्या टोटल बनी है 18 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाजी में रोहित पाटिल एक बार फिर से तैयार। गणेश पारवे, अब तक 200 का स्ट्राइक रहे लेकिन इससे ज्यादा चाहते दर्शक। एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी जरूर है, 1 रन तो आसानी के साथ मिल जाएगा। जब तक थ्रो पहुंचेगा तब तक 2 रन का इजाफा होता है। 2 रनों के साथ पारी आगे बढ़ती हुई। सोच अच्छी है गणेश पारवे की। यदि बात करेंगे, डॉट गेंदे नहीं खेल रहे, सिंगल डबल पर भी ध्यान दिया जा रहा है। यही क्रिकेट है, जब आप बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे बल्ले से तो सिंगल डबल के ऊपर ध्यान दो। स्ट्राइक को हमेशा रोटेट करते रहो, सभी खिलाड़ियों को हमेशा बिजी रखो और यही कोशिश करी जा रही है। स्वीप करने का इस बार प्रयास था, तेज निकली गेंद पड़ के विकेट कीपर नितिन पाटिल विकेटों के पीछे। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। कमाल का ओवर। रोहित पाटिल, कुपरली क्रिकेट टीम की खासियत उनका हमेशा से बल्लेबाजी उनकी ताकत रही है, लेकिन पिछले कुछ समय में टीम गेंदबाज ढूंढ रही है। नए टैलेंट मंगेश ठाकुर, एक और गेंदबाज जो नया टैलेंट आएगा उसकी भी गेंदबाजी। गेंदबाज तैयार रोहित है, अच्छी गेंद है, अच्छी गेंद है, बिल्कुल यहां से पकड़ के रखा है, जकड़ कर रखा है, जंजीरें बांध कर रखा है। गणेश पारवे अभी भी शांत है मैदान में। रन बने हैं टोटल 20 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस ओवर के आने वाली अंतिम गेंद का खेल है बाकी। प्रोजेक्टेड स्कोर दिखा रहे आई एक्वेरा इवेंट 34, लेकिन 34 नहीं, कम से कम 54 64 चाहती है केवाले टीम। हल्के हाथों से खेला इस गेंद को, स्ट्राइक रखना चाहते थे गणेश। 1 ही रन आएगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। 3 ओवर की समाप्ति हुई और 3 ओवर के समाप्ति के बाद 7 के औसत से 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 21 रन। पानी की मांग की जा रही है। 12वां खिलाड़ी मैदान के अंदर जाएगा। ड्रिंक्स ब्रेक। तरी इथे नाणेफेक केली जाणार आहे। साखळी पेरीतील पहिली लढत असणार आहे। एका बाजूला त्रिशा दक्ष 11 वागेश्वर हरिग्राम, विपक्ष धाकटीदुई क्रिकेट संघाच्या संघनायकाने नाणेफेकीसाठी संपर्क साधावा।
अब यहाँ से कैसी सोच रखेंगे, प्लानिंग पूरी तरीके से बदलनी पड़ेगी केवल क्रिकेट टीम को, क्योंकि प्लान ए उनका बिल्कुल फ्लॉप रहा। प्लान बी क्या उनके पास तैयार है? क्योंकि गणेश पारवे 10 गेंदों में 15 की पारी, एक भी बल्लेबाज मैदान के अंदर ठहर नहीं पाया। संजय माली 0, मयूर गायकर 1 रन और उसके बाद करण पालकर ने भी 1 बनाया था। साझेदारी 16 की करण और गणेश के बीच में जरूर हुई थी, लेकिन 7 गेंदों में अब 5 रन की साझेदारी आशीष माली और गणेश पारवे के बीच में। गेंदबाजी में आएंगे गेंदबाज नितिन पाटिल। रन बने हैं टोटल 21, 21 रन। क्या मौका बनेगा? अंतिम 12 गेंदों में गणेश पारवे से धुआंधार बल्लेबाजी केवाले के दर्शक चाहते, लेकिन कोपरोली के दर्शक नितिन पाटिल की जादूगरी चाहते। पहली ये शॉर्ट पिच थे, गणेश पारवे बिल्कुल नाराज है, वो भी जानते हैं ये खराब गेंद थी। अंपायर का इशारा आएगा, ये गेंद वाइड है। इस गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक जरूर चाहते थे, क्योंकि जब गेंदबाज के पहले दूसरे गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक आते हैं तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ जाते हैं गेंदबाजों के ऊपर। नितिन तैयार, स्लोअर वन गेंदबाजी, पीछे आकाश को हमने देखा। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई, गति में बिल्कुल मिश्रण किया था, बिल्कुल गति नहीं थी इस गेंद के ऊपर। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई लगभग 19 गेंदों का सफर पूरा होता है। अब रन बने हैं टोटल 22 रन, जिसमें केवल 2 चौके शामिल है जो गणेश के बल्ले से निकले थे। और यहां पर गिल्ली बिखर चुकी है, बड़ी मछली हाथ आ चुकी है। गणेश पारवे बैक टू दी पवेलियन। छठे नंबर के ये खिलाड़ी है नितिन की। यदि बात करेंगे, इस ओवर की पहली गेंद वाइड आई थी, उसके बाद डॉट गेंद और उसके बाद गणेश का विकेट। हमारे मंच के सीधा सामने किसी कार की हेडलाइट जल रही है, उसको आपको ऑफ करना है दोस्तों। यस, आपको ऑफ करना है। दस गेंदों का खेल बचा हुआ है। उमेश माली आएंगे बल्लेबाजी में। कितने रन बनेंगे, कितने रनों का टारगेट होगा? अभी तक शांत माहौल है, कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा केवाले के खेमे में देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। 10 गेंदों का सफर बाकी। नितिन तैयार, हल्के हाथों से धकेला इस गेंद को, पीछे खिलाड़ी जरूर मौजूद है, दूसरे के लिए पलट जाएंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट है। ये कहां पर थ्रो कर दिया, बैकअप जब तक पहुंचता, तीसरे की कोशिश और 3 रन का इजाफा होता है। 3 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी। रन बने हैं टोटल 25 रन। 9 गेंदों का सफर अभी भी बाकी है। आशीष माली को भी अपने हाथ आजमाने होंगे मैदान में, क्योंकि दोनों तरफ से अब पारी बढ़नी चाहिए, बड़े स्ट्रोक आने चाहिए। और क्षमता रखते हैं खिलाड़ी, टैलेंट बहुत है, लेकिन बड़े मंच के ऊपर आप कैसे दर्शकों के सामने पेश होते हो, ये भी देखने वाली बात होती है। फुल टॉस, ये गलती थी, इस गलती की कीमत चुकाएगी कोपरोली टीम। गेंद सीमा पार, छक्का। सामने है आशीष माली। आशीष के लिए गेंद थी, बिल्कुल गति में मिश्रण किया था। 1 रन आसानी के साथ दे देंगे। 1 रन का इजाफा। रन बने हैं टोटल 32-32। इस ओवर के आने वाली अंतिम गेंद का यह सफर बाकी होगा। एक लूज डिलीवरी, मैं तो कहूंगा कमाल की गेंदबाजी रही कोपरोली क्रिकेट टीम की। रोहित ने अच्छी गेंदबाजी करी, मंगेश ठाकुर ने अच्छा साथ निभाया, लेकिन एक खराब गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाया आशीष माली ने। वो छक्का लगाया और इस सत्र का वो पहला छक्का था। इस ओवर के अंतिम गेंद स्ट्राइक रेंज के ऊपर उमेश माली राउंड द विकेट से।
एक और लोवर फुल टॉस थी। 4 ओवर की भी समाप्ति और 4 ओवर के समाप्ति के बाद 8 के औसत से चलती हुई यहां से सिद्धार्थ 11 के वाले टीम पहुंची है 32 रन। बारह बजकर 40 इस मुकाबले के बाद भी हमारे 2 मुकाबले शेष है। लगभग 9 मुकाबले आज की रात में हम कवर करने वाले हैं। 7वां मुकाबला हमारा जारी है। इसके बाद 2 मुकाबले आएंगे दूसरे दौर के। गेंदबाज तैयार, हर्षद फड़के, पहली गेंद। रन बने हैं टोटल 32। एक बार फिर से रन अप सेट होगा और स्ट्राइकर इनके ऊपर आशीष माली। 4 में 8 की अब तक पारी आई है। हर्षद की ये गेंद काफी खींची हुई गेंद करी थी, बिल्कुल कोन बनाने के, एंगल बनाने की ये कोशिश। बैटिंग टीम रिव्यू, इस मर्तबा केवल टीम का रिव्यू। अंपायर सिग्नल इज सॉफ्ट सिग्नल इज फेयर डिलीवरी। फिर से यहां पर हम चेक करेंगे आई एक्विरा इवेंट। संदेश भाई शेल्ड के कंट्रोल रूम में फिर से जुड़ जाएंगे हमारे तीसरे अंपायर। फेयर डिलीवरी, रिव्यू लॉस्ट। पहली गेंद हर्षद फड़के की देख के थोड़ा सा कोन बनाने की कोशिश है। 32 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। चलो रोहित, मुकाबला शुरू करना है दोस्तों। राउंड द विकेट से गेंदबाज तैयार है। पहले राउंड द विकेट से आ रहे थे, पैर लड़खड़ा रहे, रनअप जम नहीं रहा। अब ओवर द विकेट से गेंदबाजी है। प्रेशर जरूर होता है जब आप बड़े मौके के ऊपर, बड़े मंच के ऊपर उतर दो। गेंदबाज तैयार, हर्षद फड़के, स्ट्राइकर इनके ऊपर आशीष। आशीष से उम्मीद है 45-50 तक हर हाल में पहुंचना है। यह गेंद अच्छी थी, तीर की तरह सीधी निकली। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई पूरी तरीके से जंजीरों में पकड़ कर रखा है इन खिलाड़ियों को केवल क्रिकेट टीम की। अब तक का सफर हम देखेंगे, लगभग 26 गेंदें गुजर चुकी है और केवल 3 बाउंड्रीज हमने देखी। 2 देखी गणेश पारवे के बल्ले से, 2 चौके और 1 छक्का देखा था हमने आशीष के माध्यम से। एक और अच्छी गेंद, लाजवाब गेंदबाजी का नजारा। जैसे मैंने कहा था कि कोपरली क्रिकेट टीम धीरे धीरे गेंदबाज ढूंढ रही है अपने टीम में और हर्षद फड़के इस साल की खोज है। और क्या कमाल की गेंदबाजी अब तक दिखाई है। 3 गेंदें लगातार डॉट फेंकी है और पूरी तरीके से दबाव मंडराते। अब उमेश माली इतने पीछे बल्लेबाजी करने के लिए क्यों आए? ना तो उनको गेंदें मिल रही है, ना तो उनको स्ट्राइक मिल रही है और संघर्ष जारी है। ये क्रिकेट होता है दोस्तों, इस तरीके के हालात हम हमेशा देखते हैं। गेंदबाज तैयार है, लोअर फुल टॉस गेंद, पीछे खिलाड़ी मौजूद, अविनाश, कोई गलती नहीं होंगी। उमेश माले फिर से रहेंगे अभी भी ऑफ स्ट्राइक, स्ट्राइक नहीं होगी।
जाएंगे दोस्तों मैदान में। 2 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। कभी कभी क्रिकेट में प्लानिंग फंसती है, इस तरीके के हालात हम हमेशा देखते हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी केवल क्रिकेट टीम ने। आमतौर पर वो हमेशा ऐसे ही कर दे, टॉस जीतने के बाद हमेशा बल्लेबाजी करना पसंद भी कर दे, लेकिन इस बार शुरुआत नहीं अच्छी रही। संजय माली का विकेट और उसके बाद उसी ओवर में मयूर गायकर का विकेट। गणेश के ऊपर दबाव बढ़ता चला गया, साथ नहीं निभाया करण ने। आशीष ने कोशिश जरूर करी मैदान में, लेकिन यहां से थोड़ी सी मैं तो कहूंगा कमाल की गेंदबाजी रही। पूरी तरीके से पकड़ कर रखा, जकड़ में केवल 2 ही गेंदें मिलेगी। अंतिम गेंद, लास्ट बॉल। टीम की रन संख्या टोटल बनी है 32। खिलाड़ी पीछे जरूर मौजूद है, 1 रन तो मिल जाएगा। थोड़ा सा फंबल, दूसरी की कोशिश है। और यहां पर बल्लेबाज आउट, तो 2 रन इस गेंद के ऊपर मिल जाएंगे। रन बने हैं टोटल 34 और जीतने के लिए 35 की है जरूरत। थँक्स मनोहर पाटील। इथे नाणेफेक केली जात आहे। एका बाजूला त्रिशा दक्ष 11 वागेश्वर हरिग्राम, विपक्ष धाकटीदुई 11 धाकटीदुई क्रिकेट संघाच्या दरम्यान इथे नाणेफेक केली जात आहे। या अशोक दादा फडके यांना आम्ही इथे आमंत्रित करतो। अशोक दादा या बघा, 5 दिवस त्यांची उपस्थिती आपल्याला प्राप्त होणार आहे आणि आज ट्रॅव्हलिंगचा प्रवास मात्र त्या माध्यमातून इथे झाला आमचा सुद्धा। यावं आपण इथे नाणेफेक केली जाणार 2 संघ, वागेश्वर हरिग्राम विपक्ष धाकटीदुई क्रिकेट संघ। संगणक यायच्या बघा, नाणेफेक इथे संपन्न होणार आहे। नाणेफेकीसाठी यावं संगनायक या धाकटीदुई तुम्ही या। अशोकदादा फडके यांच्या शुभास्थिती नाणेफेक संपन्न होणार आहे। स्पर्धेचे शिल्पकार आपण बिलादादा फडके यांना पाहतो। क्रिकेटचा आनंद घेत असताना सामना मात्र 4 षटकांचा असणार आहे। 4 षटकांचा सामना दोन्ही क्रिकेट संघाच्या दरम्यान। चला बघूया, विलादादांसाठी आवाज दिला आणि आता विलादादा बघा नाणेफेकीचा कौल। संगणक नाणेफेक जिंकलेले आहे। निर्णय आम्ही फिल्डिंग करू। आता प्लेइंग 11 मध्ये तुमच्या 11 मध्ये काय फेरबदल असणार आहे? हो नक्कीच चेंजेस करू आम्ही थोडे। निश्चित स्वरूपात पहिल्या सामन्यामध्ये राजने अर्धशतकी केली साकारली। ॲज ए कॅप्टन म्हणून राज करून या सामन्यामध्ये कशा प्रकारची अपेक्षा असणार आहे? अपेक्षा तर आहे प्रत्येक मॅच मध्ये चांगलं करेल। थँक्यू सो मच। नाणेफेकीचा कौल त्रिशा दक्ष 11 वागेश्वर हरिग्राम क्रिकेट संघाचे संगनायक रोहित घरत यांनी नाणेफेक जिंकून प्रथमतः शतरक्षण करणं पसंत केलेलं आहे आणि फलंदाजीसाठी धाकटीदुई 11 धाकटीदुई क्रिकेट संघाला आमंत्रित केलेलं आहे। सामना मात्र 4 षटकांचा खेळवला जाणार आहे। बहुत बहुत शुक्रिया महागुरु। 30 गेंदे और जीतने के लिए 35 की जरूरत है। केवल क्रिकेट टीम, संघर्ष यहाँ से भी हो सकता है। क्रिकेट में मुकाबला छोड़ना मना होता है। क्रिकेट में जैसे कहते हैं ना, नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो। आपने 35 जोड़े, इसका मतलब ये नहीं कि आपने मुकाबला हार गए। यहाँ से भी लड़ाई हो सकती है। ये क्रिकेट है, यहाँ पर बाजियां पलटने में देर नहीं लगती। हाँ मुश्किल जरूर है, लेकिन इसी का नाम तो क्रिकेट है। क्योंकि जिस तरीके से पीपी पिछला मुकाबला हमने देखा था, जब आंबिवली और धाकटीदुई के बीच में लड़ाई थी, किसने सोचा था कि 18 में 7 की जरूरत थी, मुकाबला अंतिम 4-3 गेंदों तक आएगा। ये क्रिकेट होता है। अंतिम 30 गेंदों का ये सफर होगा और 35 की जरूरत है। लेकिन कोपरुली क्रिकेट टीम की रणनीति कैसी होगी? अविनाश सोमवंशी आए, इस मर्तबा रोशन पाटिल टीम में नहीं है। आमतौर पर हमेशा से पारी की शुरुआत नितिन पाटिल, रोशन पाटिल से होती है। कोपरुली क्रिकेट टीम में भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, प्रयोग हो रहे हैं। जिस तरीके से प्रयोग पहले सत्र में हमने देखे थे केवाले टीम से, लेकिन इस मर्तबा कैसी रहेगी सोच, ये भी देखने वाली बात बनेगी। 30 गेंदे 35 की दूरी, क्या रन रोकेगी?
केवल क्रिकेट टीम. टायमर रिसेट आपण करायचंय. पुन्हा एकदा टायमर जेव्हा चेंडू पडेल तेव्हा तो टाइमर ऑन होईल. जीतने के लिए 35 का टारगेट है. कुछ सालों पहले मुकाबला पीपी, मुझे याद है स्वर्गीय विष्णु शेठ ठाकुर स्मृति ट्रॉफी, राजीव गांधी का वो मैदान था, सुपर 8 की वो लड़ाई थी. न्यू गोल्डन पोसरी और प्रेमनाथ 11 मुरबी. प्रेमनाथ 11 मुरबी और मंगल मूर्ति कालुंद्रे. 35 की जरूरत थी मुरबी क्रिकेट टीम को और उसके बाद प्रवीण जगदाले की जादूगरी आई थी और जब 35 रन नहीं बनाने दिए थे मुरबी क्रिकेट टीम को और वहां पर हमने वो दिल दहलाने वाला मुकाबला देखा था. तो रन यहां से रुक सकते हैं, केवल रोकने वाला चाहिए. जीतने के लिए 35 की जरूरत है. उमेश माली पावर प्ले कवर लेकर, अविनाश सोमवंशी ऑन स्ट्राइक. गेंदबाजी में चलेंगे उमेश. दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं. विश यू ऑल द बेस्ट. मुकाबला हम देखना चाहते, दिल धड़काने वाला. कैसा मुकाबला चलेगा, या फिर मुकाबला एक तरफा होगा, या फिर दोनों तरफ से जोर आजमाइश होगी. केवल बनाम कोपरोली. पहली गेंद, यह गेंद ऑफ स्टिक के बाहर से गुजरी. बिना पायल के बजे घुंघरू. मुफ्त के ये रन है, फ्री की ये सेवा है. टीम की रन संख्या का खाता खुलता हुआ 1 रन के साथ. अविनाश सोमवंशी, रोहित पाटिल उनका साथ निभा रहे मैदान के अंदर. गेंदबाजी में गेंदबाज तैयार है. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से ये गेंद है. अविनाश के लिए गेंद थी. खिलाड़ी पीछे जरूर मौजूद है मिड ऑफ में. अच्छी फील्डिंग. 1 रन तो जरूर मिल जाएगा. बल्ले से यह पहला रन था. टीम की रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन. यदि केवल क्रिकेट टीम को इस मुकाबले में वापसी करनी तो विकेटें एकमात्र जरिया है. यदि शुरुआती दौर में आप विकेटें चटकाओगे तो दबाव बढ़ता है आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर. लेकिन रणनीति कोपरोली क्रिकेट टीम की कैसी रहेगी? एक अटैक करेगा, दूसरा डिफेंस करेगा, या दोनों डिफेंस करेंगे, खराब गेंद का इंतजार करेंगे? सवाल तो कई सारे हैं. ये क्रिकेट खेल ही ऐसा है क्योंकि हर जैसा आप सोचते हो वैसा अक्सर होता नहीं है. टीम की रन संख्या बनी है 2 रन. रोहित पाटिल ऑन स्ट्राइक. गेंदबाजी में उमेश माली. फिर से चलेंगे इस ओवर की अगली गेंद. रोहित के लिए हल्के हाथों से खेला. खिलाड़ी पीछे जरूर मौजूद है. सिंगल के मदद से पारी आगे बढ़ती हुई. टीम की रन संख्या बनी है टोटल 3 रन. संभली हुई शुरुआत है. पहली 2 गेंदों के ऊपर कोई जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं समझ रहे रोहित पाटिल और अविनाश सोमवंशी. विकेट बचाकर पहली 2 गेंदों के ऊपर बल्लेबाजी हुई. उमेश माली है तैयार. इस बार अंपायर को शक की निगाह से जरूर देखा था, लेकिन डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई शरीर से दूर रखने की यह कोशिश है. उनके जोन से, उनके पाले से दूर रखने की यह लाजवाब कोशिश है. और यहां पर हमने देखा डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई. मुमकिन प्रयास किया जाएगा उमेश माली के माध्यम से हर हाल में रन रोकने हैं. एक और गेंद यहां से हमने देखा. बिल्कुल रिव्यू लेना चाहते थे अविनाश. रोहित करेंगे, सीधा मना करेंगे. यहां से हम देख सकते हैं डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई. 4 गेंदें गुजरी है. मुकाबले में वापसी के संकेत दे रही है सिद्धार्थ 11, मोरिया 11 के वाले टीम. स्वप्निल 11 गांवदेवी कोपरोली के सामने. उमेश माली है तैयार. ऊंचाई ज्यादा है, दूरी क्या मिलेगी? जी हां, गेंद सीमा पार. मिल जाएगा छक्का. शुभ मानले आयवा कैच लपका. महागुरु एमडी गढ़गे सर और विलास दादा फड़के, इनके ओर से बिल्कुल उनके लिए 500 का इनाम है. क्या बात है. मुस्कान, अब देख रहे हंसी. तो पहले ओवर की समाप्ति हुई और पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 10 रन.
दादांच्या नावाचा उल्लेख झाल्यानंतर मात्र लगेच संगीत आपल्याला ऐकायला मिळालं. वाह क्या बात है. पहले ओवर में 10 आए, जीतने के लिए 25 की जरूरत है. अच्छी बात है कि विकेट नहीं खोया कोपरली टीम ने. दूसरा गेंदबाज है गणेश पारवे. पहली गेंद आएगी डॉट. गेंदे घुमाने के लिए जाने जाते, दोनों तरफ गेंदे स्विंग करने के लिए माहिर माने जाते. मैदान के अंदर हम फिर से लौट चलते. बैक टू क्रिकेट. 10 रन अब तक बने हैं. विकेटों की सख्त तलाश है सिद्धार्थ 11 मौर्या 11 के वाले क्रिकेट टीम को. गेंदबाज गणेश पारवे तैयार. ऑफ के काफी ज्यादा बाहर से गेंद गुजरी. अंपायर ने इशारा किया कि यह गेंद भी खराब है. रन बने हैं टोटल 11 रन. 35 का पीछा हो रहा है. स्वप्निल 11 स्वर्गीय स्वप्निल 11 गावदेवी कोपरली टीम के माध्यम से. गेंदबाज एक बार फिर से है तैयार. सामने से चक्काने की यह कोशिश है. गणेश पारवे इसी के लिए तो जाने जाते. धीरे धीरे मुकाबले में लौटती भी नजर आ रही है. रन बॉल जरूर चाहिए, लेकिन कुछ डॉट गेंदे कुछ विकेट मुकाबले में मजा लौट सकता है. और यही हम चाहते. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी टीम खेल रही है लड़ रही है. हम तो सिर्फ इंटरटेनमेंट चाहते. मुकाबला अंतिम गेंद तक जब जाता है तब मुकाबले में क्रिकेट का रंग और बढ़ता चला जाता है. और इस तरीके की लड़ाइयां हम देखना चाहते. 11 रन अब तक बने हैं. गेंदबाज है तैयार. ये गेंद भी अच्छी है. डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई. बिल्कुल कदमों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जितना बाहर निकल रहे गेंदे उतनी ही घूम रही है. जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा गणेश पारवे के माध्यम से. रन बने हैं टोटल 9 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है और 11 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर. गेंदबाजी में गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. गणेश पारवे अविनाश सोमवंशी के सामने ये बैटल देखने में मजा आ रहा है. रिक्वायर्ड रन रेट की बात करेंगे 6.86. अगली गेंद बल्ले का किनारा. सफलता आखिरकार आएगी. थोड़ा सा जश्न का मौका मिलेगा केवल क्रिकेट टीम को. अविनाश सोमवंशी गोज पहला करारा झटका. जाएंगे दोस्तों मैदान में. नया टैलेंट है कोपरली क्रिकेट टीम का. बल्लेबाजी हमेशा से खासियत रही है, लेकिन जिस तरीके से केवल क्रिकेट टीम ने गणेश पारवे को नीचे बल्लेबाजी करने के लिए भेजा, 35 का पीछा हो रहा है. और टीम के प्रमुख बल्लेबाज रोशन पाटिल टीम में नहीं है. नितिन पाटिल भी मिडिल ऑर्डर में आने वाले हैं. लगातार 2 छक्कों के लिए 1000 का कैश प्राइज. राजेश मस्कर कोपरोली इनके ओर से प्रथमेश पाटिल के लिए यह सुनहरा मौका होगा. गेंदबाज तैयार. 11 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. डायरेक्ट हिट. तीसरे अंपायर की यहां से मांग करी जा रही है. यह कड़ा फैसला रहेगा. और बल्लेबाज आउट. क्या घट रहा है मैदान में. केवल क्रिकेट टीम ये वापसी हो सकती है. नई ऊर्जा
संपादन हो जाएगी। अविनाश का विकेट, रोहित पाटिल रन आउट, रन बने हैं 11। मुकाबला अभी भी समाप्त नहीं हुआ दोस्तों, 19 गेंदे 24 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर हम जाएंगे, अंतिम गेंद का खेल अभी भी बाकी है। रन बने हैं 11, स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं। जरूरत नहीं थी इस रन की, मैं तो कहूंगा थोड़ा सा रिस्क लेने की ये कोशिश, चीकी सिंगल बहुत रिस्की बना कोऑपरेटिव टीम के लिए। रोहित का विकेट, 11 रन बने। अब नए खिलाड़ी आएंगे, नितिन पाटिल इन एट नंबर 4। गेंदबाजी में गणेश पारवे अभी भी मौजूद है। 19 गेंदे जीतने के लिए 24 की आवश्यकता। मुकाबले में मजा अभी भी बरकरार है। गणेश पारवे की इस ओवर की अंतिम गेंद नितिन के लिए, हल्के हाथों से धकेला इस गेंद को, सही सोच है। सिंगल लेंगे, विकेट को बचाएंगे, क्योंकि बचेंगे ना पीपी तो और भी लड़ेंगे। रन बनेंगे टोटल 12। अब आने वाली गेंदे बचेगी 18 गेंदे और जीतने के लिए जरूरत है 23 की जरूरत। अठारह गेंदे जीतने के लिए अभी भी 23 की जरूरत है। नितिन पाटिल, प्रथमेश पाटिल बीच मैदान के अंदर हम देख सकते, केवाले बनाम कोपरोली, सिद्धार्थ 11 मोरिया केवाले और उनके खिलाफ खेल रही है स्वर्गीय स्वप्निल 11 गांव देवी कोपरोली। 18 में चाहिए 23 रन। क्या मुकाबला बना है 35 को बचाने के लिए। केवाले क्रिकेट टीम संघर्ष जारी है। नितिन पाटिल के लिए गेंद थी, तेज निकली, टप्पा पड़कर उमेश माली की जादूगरी जारी है। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई 17 गेंदे 23। एक दो बड़े हिट की बात है, लेकिन क्या इतना आसान मौका नहीं देगी आपको केवाले टीम, कोपरोली टीम भी जानती है। सीधे बल्ले से केला, 1 रन की कोशिश है, 1 रन मिल जाएगा। एक ही रन है, रन बने हैं टोटल 13। 22 रनों की अभी भी जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। आने वाली 16 गेंदे 22। सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, पकड़े जाएंगे। एक और यह सफलता है, केवल एक टीम की यह वापसी है। मंगेश ठाकुर, नितिन पाटिल अभी भी मौजूद है। नितिन के ऊपर सबकी निगाह है, अब मौजूद रहेगी। किसने सोचा था कि मुकाबला इस हद तक आएगा। 15 गेंदे 22 की जरूरत।
मुकाबला जीतने के लिए। उमेश माली एक बार फिर से है तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। मिड ऑफ को क्लियर करेंगे, कोशिश करी थी, मंगेश ठाकुर का विकेट है। आने वाली गेंदे बचेगी, 14 गेंदे 22 की है जरूरत। तेरह रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर नए खिलाड़ी आएंगे। प्रफुल्ल पाटिल, बबली नाम से प्रचलित ये खिलाड़ी यदि मुकाबला जीता कर देंगे तो आई एक्वेरा इवेंट के संदेश भाई शेल के इनके तरफ से जोरदार पार्टी है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार है। एक बार फिर से उमेश माली बबली के सामने, सीधे बल्ले से खेला, ये प्रेशर हटाने वाला स्ट्रोक था। बबली की जादूगरी मैदान में, गेंद सीमा पार छक्का। बबली ने आकर मुकाबला बदल दिया। इस छक्के की सख्त जरूरत थी। अभ्यास तो किया था भूगोल का, लेकिन ये पेपर आया इतिहास का। बबली के बल्ले से निकलता हुआ ये दंदनाता हुआ छक्का। 35 की जरूरत थी, अब 16 की जरूरत है। आने वाली गेंदे बचेगी 13। तेज गेंद आई इस मर्तबा, डॉट गेंद की भी समाप्ति। अब आने वाली गेंदे बचेगी 12 गेंदे और जीतने के लिए 16 रन की है जरूरत। बारह गेंदे और जीतने के लिए 16 की आवश्यकता है। यदि बबली मुकाबला जीता कर देंगे तो किरण पाटिल कोपरोली, इनके ओर से 2000 रुपए का बम्पर प्राइज है। नितिन पाटिल अभी भी मौजूद है। नितिन ने 3 गेंदों में 2 और प्रफुल्ल ने 2 गेंदों में 6 बनाए हैं, लेकिन मुकाबला अभी भी दोनों तरफ खुला है। अंतिम गेंदे 12 है और जीतने के लिए जरूरत है 16 की आवश्यकता। 12 गेंदे 16 रन। नए खिलाड़ी आएंगे, नया गेंदबाज आएगा बीच मैदान के अंदर। मनीष पालकर, सामने होंगे नितिन पाटिल। क्या सब्र रखेंगे नितिन, या फिर पहले गेंद से अटैक पे होंगे? यहाँ पर सैंडी भाई पालकर स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं उनको। थोड़ी सी हलचल मौजूद है, हल्की सी मुस्कान है, लेकिन दिल धड़क रहे हैं, क्योंकि गांव की टीम जब भी खेलती है, चाहे आप हो मैं हूं, दिल जोरों से धड़कते हैं, क्योंकि ये गांव के प्रति, इस खेल के प्रति होता है प्यार, इस खेल के प्रति होती है मोहब्बत। तो दोनों तरफ मुकाबला खुला है, हिस्सा बराबर है। अंतिम गेंदे 12 है और जीतने के लिए 16 की जरूरत है। गेंदबाजी में गेंदबाज तैयार, मनीष पालकर, सामने होंगे नितिन पाटिल। 12-16। गति में मिश्रण, सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी आएगा। 1 रन आसानी के साथ मिल जाएगा, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। 1 रन पहली गेंद के ऊपर। अंतिम 11 गेंदे जीतने के लिए 15 रन। 14 आएंगे तो मुकाबला सुपर ओवर में जाएगा। जबरदस्त लड़ाई है, थोड़ा सा फास्ट क्रिकेट खेलना है। 1:07 और इस मुकाबले के बाद हमारे 2 मुकाबले बैलेंस है। गेंदबाजी में गेंदबाज एक बार फिर से मनीष तैयार है। अंतिम 11 गेंदे जीतने के लिए 15 की जरूरत है। एक और अच्छा स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी मौजूद, कैच छूटा, बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनके बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि इस खिलाड़ी का ध्यान नहीं था, खिलाड़ी मौजूद थे। करण पालकर, गलतियां कर रही है करण मैदान में।
बिल्कुल, यहाँ से एक एक रन आपके लिए बेशकीमती है। थोड़ा सा दबाव साफ नजर आता है बा, शायद गेंद उनको पहले दिखी नहीं। एक रन का यहाँ से इजाफा होता है बा। अभी भी जीतने के लिए 14 रन की जरूरत है। शॉर्ट पिच ये गेंद थी, खराब ये गेंद थी, लेकिन इसके ऊपर कोई भी नंबर नहीं आएगा। गेंद आएगी डॉट। अंतिम गेंदे बचेगी, 9 गेंदे जीतने के लिए 14 रनों के अभी भी जरूरत है। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, किनके सपने साकार होंगे, किनके सपने बिखर जाएंगे। 9 गेंदे 14 की जरूरत। गेंदबाज तैयार, अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच है। मैं इस टीम का बाहुबली हूं, ये बताने वाला नितिन पाटिल के बल्ले से निकलता की मदद से जीतने के लिए अभी भी 8 रन की जरूरत है। ये आएगी वाइड, 7 की आवश्यकता और है। आने वाली 8 गेंदे और जीतने के लिए 7 रन की जरूरत। गेंदबाजी में आएंगे गेंदबाज एक बार फिर से मनीष। 28 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज फिर से तैयार। मनीष पालकर नितिन पाटिल के लिए। पप्पू बबली का अहम रोल है यहाँ पर। जिस तरीके से मैदान के अंदर कोपरली क्रिकेट टीम की शुरुआत हुई थी, जब टीम मुसीबत में थी तब वो बड़ा स्ट्रोक आया था, लेकिन फिर भी मुकाबले में जिंदा है केवाले। 8 गेंदे जीतने के लिए 7 रन की आवश्यकता। नितिन पाटिल ऑन स्ट्राइक। सिद्धार्थ 11 केवाले और उनके खिलाफ खेल रही है स्वर्गीय स्वप्निल। गावदेवी कोपरली बैक टू बैक, स्कोर इज लेवल। में 1 की जरूरत है। सोचो वो कैच नहीं छूटा होता, नितिन स्ट्राइकर एंड के ऊपर नहीं होते। सब कुछ हो सकता है दोस्तों क्रिकेट में, लेकिन क्रिकेट खेल ही ऐसा है, आपके भावनाओं के साथ खेलता है। कभी आपको हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी खुशी, कभी गम। अंतिम 7 गेंदे और जीतने के लिए 1 रन की जरूरत है। महागुरु एमडी गढ़ सर हमारे साथ है आज की पूरी रात में, और स्टाइल में फिनिश करेंगे नितिन। लगातार 3 छक्कों के साथ इस मुकाबले को खत्म करेंगे और मुकाबला जीतेंगे। यहां से स्वप्निल 11 गावदेवी कोपरली ने मुकाबला जीता, और इस मुकाबले का हीरो, इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच, नो डाउट 8 गेंदे 21 रन, नितिन पाटिल मैन ऑफ द मैच। और इस टूर्नामेंट में मुझे कमेंट्री करने का मौका दिया। मेरा टर्न आज की रात में यहीं पर समाप्त होता है। वहां ऐसा ही प्यार विगर वालों बरसाते रहो। विगर में आकर एक अलग सुकून मिलता है। थैंक यू सो मच। वाजे आताच्या लढतीमध्ये इथे स्वर्गीय स्वप्निल 11 गावदेवी कोपरली क्रिकेट संघ 1-2 रोशन शेठ पाटील यांनी पुरस्कृत केलेला संघ विजय संपादित केले। तुमचा मनपूर्वक अभिनंदन। आणि या स्पर्धेमध्ये सिद्धार्थ 11 केवाले क्रिकेट संघ सहभाग घेतला, तुमचा मनपूर्वक आभार। या सामन्याचा सामनावीर नितिन पाटील।